महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा। इस कानून को किसी भी सूरत में हमारे संविधान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हिंदुस्तान के लोग आज़ाद हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अंग्रेज़ों के वारिस हैं और हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, मंत्री महोदय, आप अगर यह समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ वह आपके दिल में भी आ जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्रीय सरकार यह समझती है कि वह अंग्रेज़ों की वारिस है, अगर वह समझते हैं कि हिंदुस्तान गुलाम है और गुलाम जनता पर अधिकार और सत्ता चला रहे हैं, तो इस कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं समझते तो इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों के लिए यह ज़रूरी था, उनकी सत्ता को कायम रखने के लिए यह ज़रूरी था, मगर हमको इस बात की ज़रूरत नहीं है। हम आज एक आज़ाद देश हैं। हमारी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल है। हमको इस कानून की ज़रूरत नहीं है। कई सदस्यों ने आज जो परिस्थिति देश में है उसके बारे में कई चीज़ें कहीं कि कितने नेताओं की हत्या हुई। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, यह बड़े दुख की बात है। उस दिन हमारे आँखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं की सरकार सत्ता में थी, कोई विरोधी दल की सरकार नहीं थी। वे प्रधानमंत्री थीं। ऐसा होना बड़े शर्म की बात है। सरकार उनकी जान की हिफाजत नहीं कर सकी। सरकार ने ऐसे हालात क्यों पैदा आने दिए? क्या कानून नहीं थे? आपके पास कानून थे। आज यह कहना कि हत्याएं हो रही हैं, अभी बंग का भी जिक्र किया गया। विदेशों में कई जगह जो बड़े बड़े नेता थे उनकी हत्याओं के बारे में भी सदन में कहा गया। यह साबित करने के लिए कि कानून की ज़रूरत है। आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे 30 मिनट चाहिए। महोदया, यह राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है यह हमारी अतीत की उपलब्धियों और भविष्य में हम क्या करेंगे इसके संबंध में चर्चा करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नीति वक्तव्य होता है
कि हमारी नीतियाँ क्या है।